साल 2017 का जुलाई का महीना था। पीएम मोदी इजराइल की यात्रा करने गए थे। बीते 70 सालों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा कर रहा था। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी थी क्योंकि भारत अपनी कूटनीतिक राजनीति पर बड़ा बदलाव कर रहा था। पीएम मोदी का इजराइल का दौरा फिर से होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को 2 दिवसीय यात्रा के लिए इजराइल पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी का इजराइल दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जिस वक्त दुनिया की कूटनीति पूरी तरह से बदली हुई है। चारों ओर युद्ध का शोर है। ऐसे वक्त पर पीएम मोदी की यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। मगर इजराइल में भारतीय एम्बेसी के अधिकारी टेंशन में हैं। उसका कारण है इजराइल में विपक्ष के नेता याइर लापिद की एक मांग। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो हम संसद का बहिष्कार कर देंगे। पीएम मोदी के इजराइल दौरे के प्रोग्राम में इजरायली संसद को संबोधित करने का भी प्लान बनाया गया है। ऐसे में अगर विपक्षी नेता सदन का बहिष्कार करेंगे तो दुनिया में इसकी एक गलत तस्वीर पेश की जाएगी। विपक्षी नेता याइर लापिद ने धमकी दी है कि अगर परंपरा के मुताबिक उच्चतम न्यायालय के प्रमुख को आमंत्रित नहीं किया गया तो वो संसद में मोदी के संबोधन का बहिष्कार करेंगे। मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से भी मुलाकात करेंगे। विपक्ष के नेता लापिद ने इस बात पर जोर दिया है कि मोदी के संसद को संबोधित करने के कार्यक्रम में उच्चतम न्यायालय के प्रमुख इजाक एमित को आमंत्रित किया जाए। विपक्षी दल के सूत्रों का कहना है कि यह बहिष्कार का आह्वान नहीं है, बल्कि सरकार जानबूझकर हमें मुश्किल में डालने की कोशिश कर रही है। लापिद ने संसद को बताया है कि हमने भारतीय दूतावास से बात की है, वो इससे घबराए हुए हैं। पीएम मोदी को बुधवार को इजरायली संसद में आमंत्रित किया गया है, जो हम सभी के लिए सम्मान की बात है। लापिद ने सांसदों से कहा कि अगर गठबंधन भारत के प्रधानमंत्री के साथ विशेष सत्र के दौरान उच्चतम न्यायालय के प्रमुख का बहिष्कार करता है तो हम चर्चा में शामिल नहीं हो पाएंगे। विपक्षी नेता ने कहा कि हम नहीं चाहते कि भारत को हमारी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़े और ऐसा ना हो कि 1 अरब लोगों के देश के प्रधानमंत्री यहां आधी खाली संसद के सामने खड़े हों। इजराइल की घरेलू राजनीति न्यायिक सुधारों को लेकर तीखी बहस में उलझी हुई है। जनवरी 2025 में इत्साक को उच्चतम न्यायालय का अध्यक्ष चुने जाने के बाद न्याय मंत्री यारिव लेविन ने प्रधान न्यायाधीश के रूप में उनके अधिकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। उनसे मिलने या न्यायालय के प्रमुख के रूप में उन्हें संबोधित करने से भी मना कर दिया गया है। देश के कानून के मुताबिक राजपत्र में भी प्रधान न्यायाधीश के रूप में उनका नाम प्रकाशित नहीं किया गया है। बीते 2-3 सालों में ग्लोबल पॉलिटिक्स में काफी बदलाव आए हैं। ज्यादातर यूरोपीय देशों ने इजराइल से हथियार खरीदने बंद कर दिए हैं और कई देशों ने पुराने कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिए हैं। ऐसे में इजराइल को भारत जैसे भागीदार की आवश्यकता है। ईरानी मिसाइल हमलों ने इजराइल को भारत में अपनी डिफेंस फैक्ट्रियों का सेटअप करने के लिए भी मजबूर किया है। इसलिए पीएम मोदी का दौरा दोनों देशों के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट संबंध को आगे बढ़ाकर इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की तरफ बढ़ते कदम को दिखाता है। इजरायली डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर लॉरेन डेगस एमास ने जेरूशलम पोस्ट में लिखा था कि पीएम मोदी की सरकार का नजरिया सिक्योरिटी कंज्यूमर नहीं बल्कि सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, जो टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय सुरक्षा के नजरिए से डिजाइन किया गया है। उन्होंने लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस, हथियारबंद अनमैन्ड एरियल व्हीकल और एआई ड्रिवन इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस दुश्मनों पर भारी पड़ सकते हैं, जबकि वो पूरी तरह से न्यूक्लियर हमले की सीमा से नीचे रहते हैं। इसलिए भारत अब हार्डवेयर नहीं खरीद रहा, ये अपनी सेनाओं के बीच ऑपरेशनल फ्यूजन पक्का करने के लिए सेना के डिजिटल ब्रेन में इन्वेस्ट कर रहा है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।